जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ अद्भुत है, कुछ अलग हटकर है और आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी। आज हम बात कर रहे हैं कि आपको ये संकेत बताते हैं कि आपका पितृपक्ष आपके लिए कैसा रहेगा। यानी ये पितृपक्ष चल रहा है, ये आपको लाभ देकर जाएगा, हानि देकर जाएगा, शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा, कैसा फल प्रदान करेगा, किन संकेतों से जाने कि ये जो पितृपक्ष चल रहा है हमारे लिए कैसा रहेगा। आज की वीडियो में ये सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष जो कि 14 अक्टूबर में पितृ विसर्जनीय अमावस्या के साथ समाप्त होने वाला है। अब इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों के निमित्त, मैंने भी बहुत सारी सीरीज बनाई, बहुत सारी वीडियो बनाई, आपको बहुत सारी तरह से समझाने का प्रयत्न किया, दिखाने का प्रयत्न किया, आपको सही राह पे लाने का प्रयत्न किया कि आप क्या क्या करें और क्या क्या ना करें, जिससे कि देखिए आप मानते हो तो भी और नहीं मानते हो तो भी। लेकिन नहीं मानते तो मान लीजिए कि पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, बिना पूर्वजों के हम हैं ही नहीं, तो इसमें ना मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि हम क्यों करें, हम कैसे करें या क्या जरूरत है, पितृ कभी किसी का बुरा नहीं करते। मैं मानती हूँ कि हमारे पूर्वज कभी ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का कुछ बुरा हो, हमेशा वो अपने बच्चों की भलाई चाहते। तो क्या हम उनके लिए कुछ नहीं करें, हम उनके लिए कुछ नहीं सोचे? ये गलत है। अगर वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें भी उनके निमित्त कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये 15 दिन उन्हीं के नाम के हैं। तो अब आपको ये बताती हूँ कि क्या संकेत ऐसे हैं जिससे ये पता चले कि पितृ पक्ष जो है आपको कुछ ना कुछ शुभ फल कर देकर जाएगा। देखिए, जब माता रानी के नवरात्रे आते हैं या आपके घर में कोई नई व्यक्ति आता है, कोई बच्चे का जन्म होता है, तो सबके शुभ और अशुभ संकेत होते हैं कि इसके आने से ये कार्य शुभ हुआ, इसके जाने से ये कार्य खराब हुआ। उसी प्रकार जब पितृपक्ष आया है और पितृपक्ष का समापन हो जाएगा तो आपको इसके भी शुभ और अशुभ लक्षण दिखाई देंगे। अगर अभी से ही आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफी समय बीत गया है पितृपक्ष चलते चलते, तो आपको लक्षण दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको बता देती हूँ, आप समझ जाइए। और अगर ऐसे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी समय हमारे हाथ में है, इसलिए वीडियो में पहले लेकर आई हूँ। अगर आपको आपका दिया हुआ खाना जो आप इस पितृपक्ष के दौरान दे रहे हैं, कौवे और पक्षी खाना शुरू कर दें, गाय आपके द्वार पर अचानक आए और आकर आवाज लगाए और आप उसे खाना खिलाएं, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको स्वप्न में अपने पितरों के रूप में कोई भी व्यक्ति दिखाई दे, वो हंसता और मुस्कुराता दिखाई दे या शांत मुद्रा में दिखाई दे, तो समझ लीजिए पितृ प्रसन्न है। अगर आपके घर के पेड़ पौधे जितने भी हैं उनमें नए नए पल्लव निकलने लगे, फलने लगे, फूलने लगे, यानी कि उनके अंदर फल आने लगे, या जो फूलों के पौधे हैं उनके अंदर कलियां आने लगे, तो समझ लीजिए पितृ प्रसन्न हो रहे हैं। अगर आपके घर के लड़ाई झगड़े कलेश समाप्त होने लगे या कम होने लगे, तो समझ लीजिए पितृ प्रसन्न है। यदि आपके घर के जितने भी जेंट्स वर्ग हैं, जितना पुरुष वर्ग है, अगर वो गुस्सा करते थे, उनके गुस्से में कुछ कमी आ रही है, या वो शांत है, या कहीं से ऐसी न ऐसी कोई सूचना मिल रही है जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था, समझ लीजिए पितृ प्रसन्न है। आपके घर में धन अभाव था और धन के मार्ग बनने प्रारंभ हो जाए, तो समझ लीजिए पितृ प्रसन्न है, शांत है और तृप्त है। यदि इसी के विपरीत आपको ऐसा लगता है कि आपको सपने में मृत व्यक्ति दिखते हैं रोते हुए या खाना खाते हुए, या आपको काले काले सांप दिखते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि हमारे अचानक पेड़ पौधे या तुलसी का पौधा मुरझा गया है, या आपको ऐसा लगता है कि अचानक घर में परेशानियां बढ़ गई हैं, अचानक कोई कष्ट आ गया है, दुख आ गया है, तकलीफ आ गई है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे हैं, घर के पुरुष परेशान रहने लगे हैं दिमागी, मानसिक या शारीरिक रूप से, तो समझ लीजिए पितृदोष है और पितृ आपसे बिल्कुल भी शांत नहीं है, तृप्त नहीं है, प्रसन्न नहीं है। देखिए, आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। जो नहीं मानते वो बाद में उसका हर्जाना भुगतते हैं। अभी भी समय आपके हाथ में है। अगर आपको शुभ संकेत मिल रहे हैं तो निरंतर जो अच्छा कर रहे हैं वो करते रहिए। पितृ तृप्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और पितृ प्रसन्न रहेंगे तो आपका परिवार प्रसन्न रहेगा। लेकिन अगर आपको इनमें से जो मैंने बाद में बताए हैं कुछ अशुभ संकेत, अगर ऐसे संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं, तो भी बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कर्मों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। अपने कर्मों को सुधार लीजिए, जो तक नहीं किया वो करना प्रारंभ कीजिए। उनके निमित्त दान करिए, उनके निमित्त स्नान करिए, एक गायत्री मंत्र की माला का जाप करिए प्रतिदिन, और वो अपने पितरों को समर्पित कर दीजिए कि ये जो मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मेरे पितरों को जाए, इसका फल मेरे पितरों को जाए। अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो आपके घर के अंदर की ये जो परेशानियां मैंने बताई है ना, इनका अभी 14 अक्टूबर पितृ विसर्जनी अमावस्या के साथ साथ इनका विसर्जन हो जाएगा।
अभी इसीलिए बीच में वीडियो लाई हूँ कि समय आपके पास है। कुछ संकेत आपको शुभ दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तब भी करते रहना। और अगर आपको शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको थोड़ा ये लग रहा है कि नहीं अभी तो घर में कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो जरूर से जरूर कर लेना। 14 तारीख तक का आपके पास अद्भुत समय है, लेकिन इन संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हमें हमारे जीवन का जो कहते हैं ना भविष्य पुराण अगर आप देखें तो उसमें ये बताया गया कि हमारे साथ क्या घटनाएं कैसे घटने वाली हैं, उनका संकेत हमें दैनिक अपनी जीवन में के दिनचर्या में ही मिल जाता है। अगर आप उस पर ध्यान दें तो आपको अपनी दिनचर्या में ही संकेत मिल जाएंगे पितृपक्ष में। इसलिए घर के द्वार को स्वच्छ रखिएगा, अन्न का दान, वस्त्र का दान, जल का दान जरूर कीजिएगा, काले तिल का दान कीजिएगा, पक्षियों को खाना दीजिएगा, जानवरों को खाना दीजिएगा, असहाय गरीबों की सहायता कीजिएगा। यथा शक्ति, यथा सामर्थ्य, यथा इच्छा, जबरदस्ती कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभय नमः लिखना बिल्कुल न भूलिए। ईश्वर आपकी